राम राम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट द कंस्ट्रक्टर, मैंने बताई कंस्ट्रक्टर की जस्ट ओवरव्यू आई हैव गिवन टू यू। कंस्ट्रक्टर की 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज डिफॉल्ट, देन यू हैव द पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड, कॉपी। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड एक प्रोग्राम करने वाले हैं। देखो ये जो प्रोग्राम है दिस वाज आस्क्ड इन ISC क्वेश्चन। ISC मीन्स क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। और इन दिस क्वेश्चन नेस्टेड मेथड का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा। तो हमने जब फंक्शन पढ़ाई ना उस टाइम पे वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट द नेस्टेड मेथड। तो जो नेस्टेड मेथड का कॉन्सेप्ट है दैट ऑल्सो वी विल बी कवरिंग थ्रू दिस क्वेश्चन। नेस्टेड मेथड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं हम नेस्टेड मेथड को, इससे समझेंगे, ठीक। सबसे पहले प्रोग्राम को समझो। देखो प्रोग्राम के अंदर क्या है, क्लास नेम इज गिवन टू यू एज पेलिन। क्लास का नेम क्या बनाओगे तुम, पेलिन, जिसमें डेटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल क्या क्या तुम्हारे नाम है और REVN। दैट मीन्स रब नंबर का मतलब क्या है, रिवर्स करना नंबर, ठीक। पेलिन एज द नेम सजेस्ट, तुम्हें इस प्रोग्राम के अंदर क्या चेक करना, यू हैव टू चेक whether the number input by the user is a palindrome number or not. Various types of functions are given to you. You have to use those functions, and through those functions you have to reach the conclusion whether the given number or the number taken as input from the user is a palindrome number or not. Now what will be the steps that we will follow to do this question? देखो सबसे पहले क्या है, एक कंस्ट्रक्टर इज गिवन टू यू। देखो कंस्ट्रक्टर की मैंने क्या बताई, क्लास का नेम क्या पहले। अब देखो मेथड का नेम भी पहले है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। इसका काम क्या होगा, इट विल जस्ट बी इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखो इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये क्या करेगा, ये देखो दोनों जो आर्गुमेंट है दे आर ऑफ इंट डेटा टाइप, तो दोनों को इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक। वॉइड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या है, इनपुट कराना। तो इसके अंदर क्या करोगे तुम, स्कैनर को ऑब्जेक्ट बनाओ और एक नंबर को इनपुट कराओ। इंट रिवर्स, ये रिवर्स वाला फंक्शन क्या करेगा, जो नंबर इनपुट करा गया उसे ये क्या करेगा, इट विल बी द रिवर्सिंग द नंबर, और उसे किस में स्टोर करेगा, RAB नंबर, ठीक। अब वॉइड चेक के अंदर से मैं कौन से फंक्शन को कॉल करूंगा, इंट रिवर्स। जब एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल करें दैट इज ओनली द नेस्टेड मेथड सेगमेंट, वो भी क्या कहलाता है तुम्हारे नेस्टेड मेथड। अब चेक के अंदर इसने बोली चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट बाय इन्वोकिंग द फंक्शन रिवर्स। तो इसका मतलब क्या है, चेक के अंदर से कौन सा फंक्शन इन्वोक करना, वी हैव टू इन्वोक द फंक्शन रिवर्स। अब जो रिवर्स है वो मेरे को इन्वोक करना चेक के अंदर से। तो ये जो रिवर्स वाला फंक्शन है ये आउटकम रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ये इट विल बी रिटर्निंग द, क्या रिटर्न करेगा, तुम्हारे जो नंबर है ना तुम्हारे वो रिटर्न करेगा, ठीक। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसे कैसे करने, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस प्रोग्राम। अब मैं तुम्हें देखो बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है, अपने जो नॉर्मल मेथड है, पैकेज लिखो, क्लास लिखो, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर, फिर एक्सेप्ट फंक्शन, फिर रिवर्स, फिर चेक, देन यू विल राइट दी मेन मेथड। उसके बाद क्या लिखोगे, मेन मेथड। आई होप जो क्वेश्चन है वो सब क्लियर हुआ होगा, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर क्लियर विद इट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको क्या सॉल्यूशन होगा, आई विल बी टेलिंग द बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच का मतलब जो सबसे बढ़िया अप्रोच है, हाउ दी इवन दी जो पढ़ाई में बहुत बेकार बच्चे हैं, दैट मीन्स दो डोंट अंडरस्टैंड दी, दोस हु डोंट अंडरस्टैंड द कंप्यूटर दे कैन ऑल्सो डू इट, वो भी थोड़े समझ पाएँ। इस हिसाब से जो बेस्ट अप्रोच है वो यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले देखो एक नंबर इनपुट कराना तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी क्लास ले लो, वेदर यू कैन टेक द इनपुट सिमेट्री क्लास और द स्कैनर क्लास। स्कैनर छोटी बड़े, मैं स्कैनर की पैक स्कैनर से करूँगा, इसलिए इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिक्स क्लास, क्लास नेम इज गिवन टू यू एज पेलिन। तो क्लास का नेम क्या दे रखा तुम्हें, पेलिन। अब ध्यान से देखना, क्लास का नेम इज गिवन टू यू पेलिन। उसके बाद तुम्हें डेटा मेंबर क्या दे रखे हैं, इंट। फर्स्ट डेटा मेंबर दैट यू आर गिवन दी नम, उसके बाद क्या REV। अब देखो मैंने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, इट इज सेम एज दैट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर का काम क्या, जस्ट टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर ऑफ इंट डेटा टाइप। तो इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0, तो नम को इनिशियलाइज करो 0 से, REV नम को इनिशियलाइज करो 0 से। ये जो इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है, इक्वल टू 0 रखो, दैट्स ऑल। ये इनिशियलाइज क्यों करा जाएगा, जस्ट टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज वैल्यू। वेरिएबल के पास ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर होती है पहले से, दैट इज कॉल्ड द गार्बेज वैल्यू। तो जो गार्बेज वैल्यू है दैट शुड नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम की में कोई प्रॉब्लम कॉज ना करे, इसी वजह से हम क्या यूज़ करें, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, उसे
गार्बेज वैल्यू को रिमूव कर दिया। आप देखो उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, वॉइड एक्सेप्ट। वॉइड एक्सेप्ट के अंदर तुम्हें क्या करना, ध्यान से देखो, वॉइड एक्सेप्ट के अंदर मैंने क्या बनाया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन SUPLM I have written एंटर नंबर, एक नंबर एंटर करो, नम इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इन। नाउ आई हैव टोल्ड द एक्सेप्ट। एक्सेप्ट फंक्शन का क्या काम है, एक नंबर इनपुट कराना है, उसने एक नंबर इनपुट कराया, दिस दी ओपनिंग ऑफ एक्सेप्ट फंक्शन, ये क्या है, क्लोजिंग, तो ये क्या बॉडी उसकी बंद होगी, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन दैट यू हैव इज दी इंट रिवर्स, इंट वन। देखो उसने क्या बोली है तुम्हारे हियर के, अब जो ये रिवर्स फंक्शन है ये क्या करेगा, जो वाई आर्गुमेंट है उसे क्या करेगा, रिवर्स करेगा, और रिवर्स करने के बाद क्या करेगा, ये उसे किस में स्टोर करेगा, इट विल बी स्टोरिंग इट इन RBNM। देखो कैसे इसे रिवर्स करेंगे, मैंने कुछ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, इंट डी, और RBNM ऑलरेडी जीरो से डिक्लेयर है, y इज नॉट इक्वल टू 0, d इक्वल टू y मॉडुलस ऑफ 10, REB नम इक्वल टू REB नम इंटू 10 प्लस d, y इक्वल टू y डिवाइड बाई 10, रिटर्न नाउ आई हैव प्रूव्ड द फंक्शन इंट रिवर्स। देखो क्या हुआ, y के पास एक आर्गुमेंट आया, ठीक, y ने क्या करा, वो नंबर रिवर्स करा, रिवर्स करने के बाद वो नंबर किस में स्टोर करा, REBNM में, और वो क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगला फंक्शन क्या है तुम्हारी, नेक्स्ट फंक्शन इज वॉइड चेक। अब चेक के अंदर से उसने बोली है इन्वोक द फंक्शन रिवर्स फ्रॉम द चेक। जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर से इन्वोक करना हो, दैट इज ओनली दी नेस्टेड मेथड। नाउ मेरे को आई हैव टू इन्वोक द रिवर्स फ्रॉम चेक, तो रिवर्स को किससे इन्वोक करना, चेक के, मैंने लिखा इंट t इक्वल टू रिवर्स, हियर आई पास द नाउ t is equal to now SUPLM value from number else SUPLM not a value from number। Now I am proved the check function। Now I am continuing method string since you have to invoke the constructor। constructor कब invoke होगा, याद रखो, constructor automatically gets invoked when the object of the class is created। जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, अपने आप ही क्या इन्वोक हो जाएगा, योर कंस्ट्रक्टर विल गेट इन्वोक। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, देखो पहले OB इक्वल टू न्यू एल। अब देखो इस लाइन ने क्या करा, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना तुरंत द कंस्ट्रक्टर पहले इज इन्वोक्ड एंड इट हैज इनिशियलाइज्ड द इंस्टेंस वेरिएबल विद द 0। अब इनिशियलाइज किससे कर दिया, इंस्टेंस वेरिएबल 0 से। अब देखो कितने फंक्शन है, आई हैव टू कॉल द एक्सेप्ट फंक्शन, OB डॉट एक्सेप्ट मैंने कॉल किया, आफ्टर दैट आई हैव कॉल्ड द OB डॉट चेक फंक्शन, दैट्स ऑल, क्लोजिंग द मेन मेथड एंड क्लास इज क्लोज्ड। अब देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, मैंने दोनों इनिशियलाइज कर दिए थ्रू द कंस्ट्रक्टर। जब हम मेन मेथड में आएंगे, मेन मेथड में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड। तो कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, अपने आप इन्वोक हुआ, ठीक, उसने वेरिएबल क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। OB डॉट एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट वाला फंक्शन कॉल करा, और आई हैव टेकन द इनपुट ऑफ ए नंबर इन वेरिएबल ए नम। नम के अंदर मैंने क्या ले लिया, एक इनपुट ले लिया, सपोज आई हैव टेकन 131। अब देखो सबसे पहले पैलिंड्रोम नंबर क्या हमें, पैलिंड्रोम नेम, फिर
पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होती है, पैलिंड्रोम क्या होते हैं, नंबर भी होते हैं। नंबर क्या होंगे, जिन्हें आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो बोथ विल बी सेम। इधर से पढ़ो 131, इधर से पढ़ो 131। क्या ये बताओ 231 पैलिंड्रोम है? नो। इधर से पढ़ोगे तो 231 है, पीछे से पढ़ोगे 132 है। दैट मीन्स ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसकी क्या कंडीशन होगी पैलिंड्रोम की, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो पैलिंड्रोम वीडियो आई हैव आल्सो अपलोडेड ओवर द चैनल, लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैव फर्दर डाउट रिगार्डिंग द पैलिंड्रोम नंबर यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फ्रॉम देयर यू विल गेट इट क्लियर। ठीक, अब देखो एसएफ फंक्शन मैंने कॉल करा, एसएफ में मैंने इनपुट करा लिया 131। नाउ आई हैव कॉल्ड दी ओबिटोर चेक, चेक फंक्शन के अंदर आए, उसने कौन सा कॉल करा, रिवर्स। अब याद रखो व्हेन दी वन फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड एनदर फंक्शन, और रिवर्स वाला फंक्शन कहाँ से कॉल करा गया, चेक के अंदर से। तो नेस्टेड मेथड है, और नेस्टेड मेथड को कॉल करने के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़ती है। यू डोंट रिक्वायर द क्लास ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग द नेस्टेड मेथड। डायरेक्टली मेथड का नाम लिखो, इसके अंदर एक आर्गुमेंट रिसीव हो रहा तो तुम भी एक आर्गुमेंट पास करो। देखो अब मेरे को नम ही तो रिवर्स करना, मैंने नम है तो पास करा। देखो नम की वैल्यू किसको कॉपी हुई, वाई के पास क्या आ गई 131। ठीक, अब y ने रिवर्स करा तो REB नम के अंदर भी क्या हो गया, रिवर्स होने के बाद 131। नंबर कैसे रिवर्स करें ये तो पता होगा। ठीक, अब देखो रिटर्न REB NM, जो 131 है मैंने क्या कर दिया रिटर्न, क्योंकि बिकॉज हियर द रिटर्न डेटा टाइप इज इंट। इसका मतलब क्या, रिटर्न स्टेटमेंट इज गोइंग टू कम अंडर द फंक्शन। फंक्शन में क्या होने वाला, रिटर्न स्टेटमेंट। मैंने क्या लिखा, REB NM जो वो रिटर्न करेगी। REB NM के अंदर क्या 131 रिटर्न होने के बाद जब मैंने फंक्शन कॉल करा तो किस में स्टोर करा, P में। P के पास क्या आ गया 131। फंक्शन चला, इसने वैल्यू रिटर्न करी किसको, P को। P में 131 और नम के अंदर क्या है, नम के अंदर क्या ली मैंने 131। 131 के बराबर है, अगर है तो दैट मींस इट इज ए पैलिंड्रोम नंबर। ऑब्वियसली 131 इज इक्वल टू 131। अगर सपोज P में जो है, अगर मैं नम में ले लेता 232। ठीक, तो P के अंदर क्या आती है आपकी, P के अंदर आती 231, P के अंदर आती है आपकी 132। रिवर्स करोगे इसका तो क्या आएगी, P के अंदर रिवर्स होकर वैल्यू रिटर्न होगी तो P में आएगी 132। 132 और 231 क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो we have seen the concept of nested method। nested method का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दी 12th क्लास, बोर्ड में ही पूछा जा रहा है। ठीक, यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन रिगार्डिंग दी रिकर्सिव फंक्शन में क्या नेस्टेड मेथड यूज़ कराएगा वो तुमको। ठीक, दो कॉन्सेप्ट है जो मिक्स करके देगा। ठीक, और कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो गए, आई होप जो लिटिल बिट कंसेप्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर वो तुम्हें समझ आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ डू सपोर्ट मी, थैंक यू।